हर स्क्रीन के पीछे एक दिमाग होता है और हर दिमाग एक जैसा नहीं होता। कभी सोचा है क्यों एक लैपटॉप लाइटनिंग की तरफ फास्ट होता है और दूसरा बेसिक टास्क में ही अटक जाता है? क्यों एक फोन स्मूथ गेमिंग करता है और दूसरा हीट होकर स्लो हो जाता है? सच सिंपल है, अंदर का सीपीयू अलग टाइप का होता है। पर कहानी इतनी सिंपल नहीं है। ये कहानी है सिलिकॉन के दिमाग की, सीपीयू के टाइप्स की और उन चॉइसेस की जो हमारी डिजिटल दुनिया को कंट्रोल करती हैं। एक छोटी सी चिप ने दुनिया बदल दी। कंपनी थी इंटेल, प्रोडक्ट था इंटेल 4004। पहली बार पूरा प्रोसेसर एक सिंगल चिप में पैक किया गया। इससे पहले कंप्यूटर्स रूम भर लेते थे, अब कंप्यूटिंग उंगली के साइज में आ गई। यही था मॉडर्न सीपीयू का जन्म। लेकिन उस वक्त सीपीयू का सिर्फ एक ही रूप था, सिंगल कोर, एक ही दिमाग, एक ही काम एक वक्त पर। जैसे एक आदमी पूरा घर संभाले। अगर वो खाना बना रहा है तो फोन नहीं उठा सकता, अगर कैलकुलेशन कर रहा है तो दूसरा काम रुकेगा। यही लिमिटेशन थी अर्ली सीपीयूज की। फिर आया स्पीड का एरा। 1978 में इंटेल 8086 लॉन्च हुआ। यहीं से x86 आर्किटेक्चर शुरू हुआ, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट, CISC। इसका मतलब सीपीयू एक ही इंस्ट्रक्शन में कॉम्प्लेक्स काम कर सकता था, जैसे एक एम्प्लॉई जो एक ही कमांड में पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करे। पावरफुल पर हैवी। फिर 1980s में एक नया आइडिया आया, RISC, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। सिंपल इंस्ट्रक्शंस, छोटे स्टेप्स, फास्ट एग्जीक्यूशन। यह आर्किटेक्चर बाद में आर्म प्रोसेसर्स का बेस बना और यहीं से स्प्लिट हुई दुनिया। डेस्कटॉप और लैपटॉप्स ज्यादातर CISC बेस्ड रहे। मोबाइल और बैटरी डिवाइसेस ने RISC को अडॉप्ट किया। एक पावर के लिए बना, एक एफिशिएंसी के लिए, और यहीं से सीपीयू के टाइप्स का एवोल्यूशन फास्ट हो गया। फिर इंजीनियर्स ने एक और प्रॉब्लम देखी, सिंगल कोर स्लो पड़ रहा था। सोल्यूशन सिंपल था, एक दिमाग स्लो है तो दो लगा दो। डुअल कोर सीपीयूज आए, फिर क्वाड कोर, फिर ऑक्टा कोर। मल्टीपल कोर्स का मतलब था मल्टीपल मिनी ब्रेन्स। अब एक कोर गेमिंग हैंडल करे, दूसरा बैकग्राउंड एप्स, तीसरा सिस्टम टास्क्स। मल्टीटास्किंग पॉसिबल हो गई। 2005 के बाद मल्टी कोर मेन स्ट्रीम हो गया। आज ऑलमोस्ट हर डिवाइस में मल्टी कोर सीपीयू होता है। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। सीपीयू के टाइप सिर्फ कोर से डिफाइन नहीं होते, उनका यूज केस भी उन्हें अलग बनाता है। डेस्कटॉप सीपीयू, हाई परफॉर्मेंस, ज्यादा पावर कंजम्पशन, हेवी टास्क्स के लिए परफेक्ट। मोबाइल सीपीयू, बैटरी एफिशिएंसी प्रायोरिटी, लो हीट, कॉम्पैक्ट डिजाइन। सर्वर सीपीयू, डजन्स ऑफ कोर्स, ह्यूज कैश मेमोरी, 24 घंटे नॉन स्टॉप काम। एक सर्वर सीपीयू थाउजेंड्स यूजर्स हैंडल करता है। अब आता है मॉडर्न एरा का ट्विस्ट, हाइब्रिड सीपीयूज, परफॉर्मेंस कोर्स और एफिशिएंसी कोर्स। हैवी टास्क आया, परफॉर्मेंस कोर एक्टिव। बैकग्राउंड ऐप चल रही है, एफिशिएंसी कोर हैंडल करेगा। ये स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन पावर सेव करता है और परफॉर्मेंस को मेंटेन करता है। आज के मॉडर्न प्रोसेसर्स इसी हाइब्रिड आर्किटेक्चर पर काम करते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है, सीपीयू के टाइप्स सिर्फ हार्डवेयर डिफरेंस नहीं, ये हमारी लाइफ शेप करते हैं। फास्ट सीपीयू, इंस्टेंट रिस्पॉन्स, इंस्टेंट डोपामाइन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। स्लो सीपीयू, फ्रस्ट्रेशन, डिले, पेशेंस टेस्ट। टेक्नोलॉजी हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है और हम नोटिस भी नहीं करते। कभी सोचा है, अगर सीपीयूज फास्ट नहीं होते तो क्या सोशल मीडिया इतना एडिक्टिव होता? अगर प्रोसेसिंग स्लो होती तो क्या हम इतनी मल्टीटास्किंग करते? सिलिकॉन का एक छोटा सा टुकड़ा हमारी स्पीड डिसाइड करता है और शायद हमारी एक्सपेक्टेशंस भी। अब फ्यूचर की तरफ देखिए, AI इंटीग्रेटेड सीपीयूज, डेडिकेटेड न्यूरल इंजन्स, रियल टाइम मशीन लर्निंग एक्सेलरेशन। अब सीपीयू सिर्फ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट नहीं करता, वो प्रिडिक्ट करता है, ऑप्टिमाइज करता है, डिसाइड करता है। परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी का बैलेंस ऑटोमेटिक हो चुका है। आने वाले सालों में सीपीयू और इंटेलिजेंट होगा, एनर्जी एफिशिएंट होगा और इनविजिबल होगा। इतना इनविजिबल कि हम उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं, पर वो होगा हर डिसीजन के पीछे। और शायद एक दिन हम सोचेंगे
क्या हम सीपीयू को कंट्रोल कर रहे हैं या सीपीयू हमें? हम सोचते हैं हम प्रोसेसर चूज करते हैं, पर असल में प्रोसेसर डिसाइड करता है हम क्या क्रिएट कर पाएंगे। और यही है सीपीयू के टाइप्स की असली कहानी।